जय पुरुष प्रतिमा को स्पर्श हो सकते हैं, पर माताओं बहनों को बालाजी की प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार नहीं दिया गया है। पर व्यवस्था है हनुमान जी को स्पर्श करने की। कोई देशी गोमाता के घुटने से ऊपर अगर स्पर्श करते हैं तो साक्षात बालाजी महाराज को स्पर्श करने का पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। वहां पर सब स्पर्श कर सकते हैं। गाय के एक पैर में भेरू जी महाराज घुटने से ऊपर, अगले पांव में, और एक पांव में हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। गाय के जिमणे खुर में भोली गोपी का निवास और डाबे खुर में गंधर्वों का निवास। गाय के पिछले दोनों चरण में सर्प और नागदेव का वास होता है। जिनको नाग के स्वप्न आते हैं, बार बार सांप के सपनों से डरते हो, तो गाय के पिछले खुर को स्पर्श करने से आपको नाग के स्वप्न आना बंद हो जाते हैं। और जर्सी गोमाता के, जर्सी गाय के खुर को स्पर्श करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देशी भेड़ी चाहे जो कृष्ण भगवान ने चराई ना, वो गोमाता होनी चाहिए। पूजन के योग्य वही है और उसी के पूजन का विधान है, उसी के स्पर्श का विधान है। बाकी जर्सी में ये तो है ना, होलिस्टान में ये तो दूध की मशीना है। ये थी झोंको ने, ये थी निकारो, बस जो कहा है। उनमें समझना थोड़ी है, पूजन के योग्य थोड़ी है। जर्सी की भी हालांकि जरूरत पड़ती है। ठंड के दौरान जर्सी की भी जरूरत पड़ेगी। नहीं, ठंड में जर्सी की भी जरूरत पड़ती है। भले रखा करो, अर्थव्यवस्था के लिए रखा करो, और देशी गो एक जरूर दर्शन के लिए और पूजन के लिए अपने घर में रखा करो। आइए कथा में जब हम प्रवेश करें तो कल तक हमने आपके समक्ष वर्णन किया था, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नारद जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस कथा से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं? एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम महा। एक अक्षर भी अगर कान में पड़ जाए तो महापातक तक शमन हो जाते हैं। खाली एक अक्षर भी कान में पड़ जाए ना भगवत जी का, तो महापाप भी तत्काल समाप्त हो जाते हैं। अगर मन से कथा सुने तो जरूर असर करती है, पर ऊपरले मन से भी कोई कथा सुने तो भी कथा असर करती है। करंट तो करंट होता है, करंट तो करंट ही होता है। और करंट का एक तार पकड़ो तो भी निमण में जतरा भी तार है और बहुत सारे बारीक बारीक, उन सबको पकड़ो तो भी करंट तो करंट ही होता है। तो बस ऊपरले मन से भी कथा सुनो, कथा असर करती है। कैसे असर करती है ऊपरले मन से कथा सुने, उनके ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, आप सुनना, बड़ा आनंद आएगा। एक बार एक बहुत धनवान व्यक्ति था, उसकी पत्नी हर बार कथा सुनने जाती, हर रोज कथा सुनने जाती, और उसके पति कभी कथा नहीं सुनते थे। वो अपने पति से कहती, स्वामी आप मेरे को छोड़ाने की व्यवस्था करते हो, वापस बुलाने की व्यवस्था करते हो, पर आप कथा नहीं सुनते हो। स्वामी पधारो, एक बार आप भी कथा सुनो। उसके पति ने कहा, देख तेरे को मैं छूटता हूँ, वापस लेने गाड़ी भेजता हूँ, अगर ज्यादा जिद करेगी ना तो तेरा भी कथा में जाना बंद करा दूंगा मैं। हाँ, तो फिर पत्नी कुछ भी नहीं बोलती। ये अच्छा है, कम से कम मेरे को सुनने दे रहे हैं, ज्यादा जिद करूंगी मेरे को भी ये मना कर देंगे, इसलिए वो मौन हो जाती है। पर 2-4 महीने बाद फिर जब फ्लैक्स लगते हैं, पर्चे छपे हुए लगे हुए देखती है, तो फिर अपने पति से कहती है, स्वामी बहुत अच्छी कथा चल रही है, अब की बार सब बातें समझ में आ रही, आप चलो तो फिर। तो पत्नी चुप हो जाती है। 5-6 महीने निकलते हैं, फिर पर्चे देखे, कथा सुनी, फिर कहा, स्वामी अब की बार तो आप जरूर चलो। उसके पति ने डांट दिया पहले तो, पर फिर सोचा कि बार बार कथा 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 करती है, एक बार अपन भी कथा सुनने चलते हैं। तो बहुत धनवान व्यक्ति पहली बार कथा में गया, और जैसे ही कथा में गया तो सब लोग उठ उठ के सम्मान दे रहे हैं, आइए आइए बैठिए। कहा कि लक्ष्मी वे पल्ले तो लोग उठी उठी ने मले, और लक्ष्मी ने वे पल्ले तो कोई मुंडाती भी नहीं बोले। ये कहावत है अपने मालवा में, काठल में
लक्ष्मी वे पल्ले तो लोग उठी उठी ने बोले, और लक्ष्मी नहीं वे पल्ले तो कोई मुंडाती भी नहीं बोले। अगर इस कारण से आप लक्ष्मी की चाहत रखते हो, अगर लक्ष्मी नहीं होने से आपका सम्मान नहीं हो रहा हो, तो लक्ष्मी प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका है। आप नाग केसर के 21 दाने भगवान महादेव को चढ़ावे, 1 वर्ष में आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुधर जाएगी। नाग केसर के दाने आते हैं लौंग जैसे, आप 1 दाना चढ़ाकर ओम नमः शिवाय, दूसरा दाना चढ़ाकर ओम नमः शिवाय, तीसरा दाना चढ़ाकर ओम नमः शिवाय, 21 दाने आप नमः शिवाय बोलकर चढ़ावे 1 वर्ष में, और आपकी अर्थ